हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू यूएस इंटरव्यू। ये वीडियो बिजनेस ओनर्स के लिए है, बिजनेस पर्पस और रिटर्न प्लान के लिए। इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि बिजनेस ओनर होते हुए B1 B2 वीज़ा इंटरव्यू में अपना बिजनेस पर्पस और इंडिया रिटर्न प्लान इतने कॉन्फिडेंटली कैसे एक्सप्लेन करें कि ऑफिसर को आपकी ऑथेंटिसिटी पर ज़ीरो डाउट रहे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम रिजवान खाजी है और मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ। मैं बिजनेस इंटरव्यू ट्रेनिंग और यूएस वीज़ा इंटरव्यू ट्रेनिंग में हज़ारों लोगों को मैं ट्रेनिंग देते रहता हूँ। तो मेरे बहुत सारे लोग वेबिनार्स भी ज्वाइन करते हैं और ट्रेनिंग्स भी लेते रहते हैं। तो मैं इस वीडियो में आपको बिजनेस ओनर्स के लिए B1 B2 में किस तरीके से आंसर देना है, ताकि उनको वो वीज़ा ऑफिसर को इस तरीके से लगे कि आपका जो इंटेंट है, एकदम पर्पस जो इंटेंट है वो एकदम क्लियर है, इस तरीके से लगना चाहिए। तभी जाकर क्या होता है कि वो आपका बिजनेस वीज़ा अप्रूव कर सकता है। तो इस चीज़ को समझना है। तो क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन को पहले हम समझते हैं। तो व्हाट बिजनेस एक्टिविटीज विल यू अटेंड इन द यूएस एंड व्हाट विल यू डू आफ्टर रिटर्निंग। इस तरीके का क्वेश्चन बहुत सारे वीजा ऑफिसर्स बिजनेस पीपुल के लिए पूछते हैं। व्हाट बिजनेस एक्टिविटीज विल यू अटेंड इन द यूएस एंड व्हाट विल यू डू आफ्टर रिटर्निंग। तो इस चीज को आपको समझना है। तो इसको एक एक करके समझते हैं कि किस तरीके से आपको आंसर देना है, और ये साइकोलॉजिकल बेस्ड आंसर्स देना है ताकि आपका जो आंसर है उसे साइकोलॉजिकल लेवल पर वो समझ सके। और मैं इसका एक्सप्लेनेशन भी आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन को आपको स्पेसिफिक एक्टिविटीज के बारे में आपको बताना है। मैं XYZ इंडस्ट्री कॉन्फ्रेंस अटेंड करूंगा या करूंगी, जो भी है मैं एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री या कॉन्फ्रेंस अटेंड करूंगा। दो सप्लायर्स से प्रोडक्ट डिस्कशन करूंगा। कितने सप्लायर से? एक सप्लायर से बात करूंगा या दो सप्लायर से बात करूंगा या तीन सप्लायर से बात करूंगा। इस तरीके स्पेसिफिकली आपको बताना है। नहीं तो क्या होता है कि बहुत सारे लोग क्या बताते हैं कि मैं कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहा हूँ, अटेंड कर रहा हूँ और सप्लायर से बात करूंगा, प्रोडक्ट का डिस्कशन करूंगा। तो यहाँ पर एक डाउट क्रिएट होता है कि ये अटेंड करने तो जा रहा है, कितने सप्लायर से बात करेगा? 10 से करेगा या 20 से करेगा? देखिए, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिससे साइकोलॉजिकल डाउट्स क्रिएट होते हैं और वो जल्द से जल्द समझ जाते हैं। तो यहाँ पर आपको पर्टिकुलरली ये बताना है कि कितने सप्लायर से। एक सप्लायर से आप बात करेंगे जाकर वहाँ पर यूएस, या दो सप्लायर से बात करेंगे, या तीन सप्लायर से बात करेंगे, या चार सप्लायर से बात करेंगे, या कि एक स्पेसिफिक नंबर बताना बहुत ज़रूरी है, ये मैं बता रहा हूँ। तो इस चीज़ को आपको समझना है। और एक बात ये आपको बताना है, नो यूएस जॉब प्लान्स। जैसे मेरा पूरा बिजनेस इंडिया में रजिस्टर्ड है, यूएस में कोई जॉब या ब्रांच ओपन करने का प्लान नहीं है, इस तरीके का भी आपको मतलब आंसर नहीं देना। इस तरीके का आपका बिहेवियर मैचिंग करना है। तो आप जब बात करते हो तो आपके माइंडसेट में इस तरीके से होना चाहिए कि मैं जा रहा हूँ लेकिन वहाँ पे मेरा कोई प्लान नहीं है। तो ये माइंड टू माइंड रीडिंग कर लेते हैं, वो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, ट्रेंड होते हैं, तो वो लोग वीज़ा ऑफिसर्स माइंड टू माइंड रीड कर लेते हैं। तो आपका माइंडसेट इस तरीके से होना चाहिए कि मैं वहाँ पर सिर्फ एक कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहा हूँ, दो सप्लायर से मिलूंगा और वापस आ जाऊँगा, बस इस तरीके का आपका माइंडसेट होना चाहिए। तो ये आपको समझना है। तो इस चीज़ को आपको समझना है। और इसके बाद अगर हम देखते हैं, और आप एडिशनल इस तरीके से बोलते हैं कि जैसे कि मैं वहाँ पे जाऊँगा, मीटिंग अटेंड करूँगा, उसके बाद तुरंत वापस आकर इंडिया में मेरे बिजनेस को फॉलो अप करूँगा। तो इस तरीके से आपका रिटर्न इंटेंशन थोड़ा क्लियर दिखाना अच्छी बात है। तो जैसे मैंने ये पॉइंट को मिस किया था, इसलिए मैं फिर से बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको इंटेंशन बताना है कि मैं वहाँ पर जाऊँगा, मिलूँगा और उसके बाद कॉन्फ्रेंस अटेंड करूँगा, दो या तीन सप्लायर जो भी उनसे मिलूँगा, बात करूँगा, फिर वापस आकर फॉलोअप में मैं अपने बिजनेस में लग जाऊँगा। इस तरीके से आपको बताना है। फिर नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, यहाँ पर बिजनेस विजिटर्स को क्लियरली शो करना होता है कि उनकी एक्टिविटीज़ टेम्पररी है और इनकम और ऑपरेशंस इंडिया बेस्ड ही रहेंगे। इस चीज़ को भी आपको समझना है। तो बिजनेस विजिटर्स को क्लियरली शो करना होता है कि उनकी एक्टिविटीज़ टेम्पररी है और इनकम और ऑपरेशंस इंडिया बेस्ड ही रहेंगे। ये चीज़ को आपको ध्यान में रखकर बात करना होता है। जो भी बिजनेस क्लास के लोग हैं, वो जो बिजनेस इंटरव्यू के लिए जब जा रहे हैं, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना होता है। नेक्स्ट होता है कि ऑफिसर्स, अगर हम यहाँ देखते हैं तो इंटेंशन की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं थोड़ा ऑफिसर्स इंटेंट की बारे में बात करता हूँ, साइकोलॉजी और इंटेंट के बारे में बात करता हूँ। वो प्री एजम्पशन में जाते हैं। उनका माइंडसेट किस तरीके से होता है, प्री अज्यूम कर लेते हैं वो लोग। हम अगर कोई आंसर दे रहे हैं तो वो प्री अज्यूम करके बोलते हैं
अरे ये आंसर तो दे रहा है लेकिन इस तरीके से हो सकता है, इस तरीके से हो सकता है, ऐसा वो लोग प्री एज्यूम करते हैं। तो ऑफिसर्स अप्लाई इंटेंट प्री एजम्पशन, वो अपने माइंड से एक प्री एजम्पशन कर लेते हैं। दे अज्यूम एवरी बिजनेस विजिटर माइट वांट टू वर्क इलीगली अनलेस प्रूवन अदरवाइज। इस तरीके की उनकी थिंकिंग आती है। जब भी कोई भी बिजनेसमैन यूएस वीज़ा इंटरव्यू के लिए जाता है तो वो प्री एजम्पशन, इंटेंट प्री एजम्पशन में वो लोग रहते हैं। इसको अगर आपको पूरा समझना है तो पूरा कंप्लीट अगर कोर्स लेंगे तो आपको स्टेप बाय स्टेप सब समझ में आएगा। तो लेकिन यहाँ पर मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि इंटेंट प्री एजम्पशन, वो उनका माइंड साइकोलॉजिकल लेवल पे उनका माइंड इस तरीके से काम करता है ऑफिसर्स का कि इंटेंट प्री एजम्पशंस के बारे में। दे एज्यूम एवरी बिजनेस विजिटर माइट वांट टू वर्क इलीगली, वो हर बिजनेस विजिटर जाकर इलीगली वर्क करना चाहता है, इस तरीके से वो सोचते हैं। नेमिंग स्पेसिफिक इवेंट्स, इस बात को आपको ध्यान से सुनना है। नेमिंग स्पेसिफिक इवेंट्स, कंपनीज एंड ए क्लियर रिटर्न टाइमलाइन dismantles their preassumption and shifts the psychological burden of proof in your favor। जब आप करेक्टली एक स्पेसिफिक इवेंट के बारे में बताते हो, स्पेसिफिक कंपनीज के बारे में बताते हो और क्लियर रिटर्न टाइमलाइंस के बारे में बताते हो, तो वहाँ पर इनका जो प्री एजम्पशन है, वो जो सोच ले रहा है, वो खुद से सोच रहा है कि ऐसा करेगा, इलीगल काम करेगा, ये सब थोड़ा डिसमेंटल हो जाता है। लेकिन फिर भी आपको बर्डन ऑफ प्रूफ तो आपके ही ऊपर होता है कि आपको ही बताना है। वो सोच रहा है, प्री एज्यूम भी कर रहा है ऑफिसर, तब भी आपको ही बताना है, आपको ही समझाना है कि मैं तो इस क्लियर इंटेंशन के लिए जा रहा हूँ, फिर से रिटर्न आऊँगा, ये सब भी आपको बताना है। तो यहाँ पर और एक चीज़ क्या होती है, बहुत सारे लोग आंसर्स को रिपीट कर मतलब आंसर्स को सीख कर जाते हैं, लेकिन जब वो लोग इंटरप्ट करते हैं, पैटर्न इंटरप्ट करते हैं, इंटरप्ट करके वो वांटेडली इंटरप्ट करते हैं, वांटेडली इंटरप्ट करके नेक्स्ट क्वेश्चन दे देते हैं और आंसर्स के लिए वो देखते हैं। तब बहुत सारे लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सीख कर नहीं जाते हैं, थर्ड क्वेश्चन बोलिए या फोर्थ क्वेश्चन बोलिए, उन्हें पता ही नहीं होता है क्या क्वेश्चन पूछने वाला है, तो वहाँ पे घबरा जाते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज सपोर्ट नहीं करती है। तो इसकी वजह से रिजेक्शंस होते हैं। आपने देखा होगा कि काफ़ी रिजेक्शंस होते हैं, तो इसकी वजह से काफ़ी रिजेक्शंस होते हैं, इस बात को आपको समझना है। तो ये मैं साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग कंप्लीट सिखाता हूँ कि किस तरीके से अगर कोई एक आंसर देने के बाद फिर से इंटरप्ट करके दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं, आपको आंसर का उसका जवाब मालूम नहीं है, आप दे नहीं पा रहे हो, तो किस तरीके से आप इंस्टेंटली वो आंसर दे सकते हो, ये सभी मैं मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में सिखाता हूँ। और मेरे वेबिनार में मैं फ्री वेबिनार दे रहा हूँ, इस वीडियो के नीचे लिंक है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरे फ्री वेबिनार में, ताकि आप समझ सके कि ये इंटरप्शंस को किस तरीके से डील कर सके और आपकी बॉडी लैंग्वेज और वीज़ा ऑफिसर की बॉडी लैंग्वेज को अलाइनमेंट में किस तरीके से अलाइनमेंट में लाकर आंसर दे सकें, ये सभी मैं सिखा रहा हूँ। तो इस वीडियो के नीचे लिंक है, वहाँ से आप वेबिनार में, फ्री वेबिनार में ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के बाद मैं आपको वेबिनार में मिलूँगा। थैंक यू।